नमस्कार। तो बने रही वाडला एक्सप्रेस के साथ। आज हम दीक्षा भूमि नागपुर हैं, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख से अधिक लोगों के साथ दीक्षा ली थी। इस दीक्षा का लगातार जो समारोह है वो प्रति बरस यहाँ पर लगता है, यानी एक बड़ा मेला लगाया जाता है। इस मेले में लोग पहुँचते हैं, कहाँ-कहाँ से लोग पहुँचते हैं, कितने लोग पहुँचते हैं, आज हम तमाम लोगों से जानकारी करेंगे। कल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दीक्षा भूमि पर एक बड़ा हुजूम जुड़ने वाला है। उस हुजूम में क्या कुछ होने वाला है, कितने लोग आने वाले हैं और मेले का क्या आकर्षण रहेगा, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वाडला एक्सप्रेस के साथ जुड़िए। तो आज हम बात कर रहे हैं समता सैनिक दल के हमारे साथ कमांडर हैं, तो हम बात कर रहे हैं। आपको सबसे पहले जय भीम। जय भीम। जी। क्या कहेंगे, कल कितना बड़ा मेला लगने जा रहा है और किस उपलक्ष्य में ये मेला बुलाया जाता है और कितने वर्षों से लग रहा है और क्यों लगाया जाता है? देखिए, 14 अक्टूबर 1956 से ये मेला हर साल लगता है और कंटिन्यू लगते आ रहा है। ये मेला लगता नहीं बल्कि लोग खुद अपने प्रेरणा लेकर यहाँ पे बाबा साहब का नाम लेकर यहाँ पे आते हैं और उनके प्रेरणा से ही यहाँ पे एक तरीके का ये मेला दिखता है। मगर किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में लोग आ जाते हैं तो मेला ही बन जाता है ऑटोमेटिक। ये बाबा साहब का इतिहास बन गया है पूरे भारत में, और यहाँ से भारत से नहीं पूरे विश्व में ये चल रहा है कि दीक्षा भूमि नागपुर का नाम पूरे विश्व में जा रहा है। जहाँ पर धम्म दीक्षा हुई थी वो 14 अक्टूबर 1956 था और विजयादशमी थी। विजयादशमी सम्राट अशोक का जो विजयादशमी जो बोला जाता है, उन्होंने जो विजय संपादित किया था वो विजयादशमी है। और उस वक्त 14 अक्टूबर को विजयादशमी और ये 14 अक्टूबर ये दोनों दिन एक साथ थे, इसीलिए ये 14 अक्टूबर का और विजयादशमी का एक युग बन गया था और वही हमेशा की तरह चलते आ रहा है। यहाँ पे विजयादशमी के दिन 14 अक्टूबर आए चाहे न आए, मगर विजयादशमी का दिन हर साल यहाँ पे लोग आते हैं और बड़े मात्रा में यहाँ पे लोग सम्मिलित होते हैं और बाबा साहब का नाम लेकर अपने घर जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय करीब 7 से 10 लाख लोग बताए जाते हैं। उस समय के बाद आखिर ये जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है तो फिर वो किस रास्ते पे चल रही है? कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस रास्ते को सिर्फ अपनाते नहीं है, सिर्फ देखकर चले जाते हैं यहाँ पर, ऐसा क्यों है? देखिए, हर एक का अपना अलग अलग अंदाज होता है। बहुत से लोग उस समय से वो समय जो था वो बहुत समय अलग था, आज का समय जो है बहुत अलग है। उस समय के लोग जो थे वो लोग और आज के लोगों में अंतर तो आएगा ही, क्योंकि ये बदलना ये स्वाभाविक है। इसीलिए थोड़ा बहुत जो भी आप अंतर देख रहे हैं तो ये उसी का नतीजा है। क्या कहेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो यहाँ दीक्षा दे के चले गए थे और उसके बाद लगातार जो जनसंख्या है वो उतनी की उतनी है। भीड़ तो आती है लेकिन धम्म को अपना ही नहीं रही है, अपना मतलब अपने घर में जो पालन करना होता है वो नहीं कर पा रही। ऐसा क्या कारण है? परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दीक्षा दी 14 अक्टूबर 1956 ला, हिंदी में बोलना पड़ेगा। हाँ, वो दीक्षा दी। उन्होंने कहा था कि पूरा भारत देश में बौद्धमय करूंगा। नासिक के पास जो येवला है वहाँ उन्होंने 1935 में भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं भले ही हिंदू धर्म में जन्मा हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, मैं बौद्ध धर्म पूरा भारत देश बौद्धमय करूंगा। उन्होंने दीक्षा दी। जब दीक्षा दी, ये इस पवित्र जगह है वही, और उस वक्त 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उन्होंने कहा कि हम ये परंपरा जो है पुराने परंपरा रूढ़ी रिवाज, इससे हम बाहर निकलेंगे। बाबा साहब ने कहा कि ये सत्य और अहिंसा के आधार पर ये अपना धर्म है, ये आपको अपनाना पड़ेगा। सत्य के राह पर चलेंगे तो आज नहीं तो कल आपका उत्थान होना ही है। पर ऐसा दुर्दैवी 2 महीने में ही ऐसी दुर्दैवी घटना हुई और 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ। और बाबा साहब की जो इच्छा थी हर जगह जाके और भी लोगों को दीक्षा देने वाले थे और बौद्धमय बनाने वाले थे, लेकिन वो बहुत कम समय मिला बाबा साहब को ये सब लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा देने के लिए, ये हमारा धर्म कैसा है ये समझाने के लिए बहुत कम समय मिला। उसी के कारण आज अपने लोग एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा रहे।
काफी लोगों ने तो किया है, पर जैसा बाबा साहब चाहते थे कि मेरा भारत बौद्धमय रहेगा, वैसा हो नहीं पाया। भूटान है, जापान है, श्रीलंका है, ऐसे हमारे कईयों देश में पूरे बौद्ध बांधव है। और वहाँ के स्तूप देखिए, थाईलैंड है, वहाँ वहाँ जाइए, वहाँ देखिए, संपूर्ण देश और संपूर्ण लोगों ने संपूर्ण बुद्ध को एक्सेप्ट किया, इस धर्म के आधार पर वो चल रहे। पर यहाँ भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। बस वो वही उनको बाबा साहब चाहते थे कि परिवर्तन हो जाए, पर उतना वो हो नहीं पाया। और अभी हमारे भिक्खु लोग हैं, वो कर रहे हैं और हो जाएगा। अभी इंटरनेट का जमाना है, लोग इंटरनेट पे बाबा साहब को समझ रहे, पहले ये नहीं था तो इतना नहीं समझ पा रहे थे। बाबा साहब ने कहा था कि मराठी शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि ते जो कोणी घेईल तर गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही, हा बाबासाहेबांचा मंत्र होता। तर आज आपण या ठिकाणी पाहतो, लाखो लोक देशाविदेशातून येतात आणि पूर्ण महाराष्ट्रातून आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरून संपूर्ण भारतामधून इथं लोक येतात आणि ते पुस्तकं घेऊन जातात, दुसरी कुठलीही वस्तू घेणार नाही। तर आपलं हे महत्त्व आहे दीक्षाभूमीचं। आणि इथे विशेष म्हणजे लाखो लोक येऊनही चेंगराचेंगरी होत नाही, शांततेच्या मार्गाने रांगेने जाऊन स्तूपामध्ये दर्शन घेतात आणि इथून ज्ञान घेऊन जातात। आणि हे ज्ञान मला वाटते असंच दिवसेंदिवस ज्ञान घेऊन जर गेले आणि पुस्तकं बाबासाहेबांना जर सगळ्यांनी समजलं तर बौद्धमय भारत व्हायला वेळ लागणार नाही। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ ये कहते थे कि पूरा भारत बौद्धमय करना है, सरकारें कहती है कि सर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, कैसे कंपटीशन चल रहा है, कैसे इससे जुड़ पाएंगे? सरकार चाहती नहीं कि पूरा देश बौद्धमय हो, वो राजनीति करती है सरकार, इसीलिए उनको धर्म में झगड़े लगाना है, इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र करना चाहते हैं। मनुस्मृति के आधार पर जो था बाबा साहब ने, इसीलिए तो हमको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी कि मनुस्मृति में कोई अधिकार नहीं थे, शूद्र को अधिकार नहीं थे, महिलाओं को अधिकार नहीं थे, किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं था, एवं एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं था। और ये सब बाबा साहब ने बंद किया और सारे लोगों को शिक्षित करने का काम किया। संविधान के माध्यम से सबको अधिकार दिए, समान अधिकार दिए। आज वोटिंग के आधार पर अपन सरकार चुनते हैं और हम चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो दीक्षा दी और हमको बाहर निकाला, तो वैसा ही सब पूरे भारत में हो और लोग समझे कि धर्म क्या है और सत्य और अहिंसा के आधार पर चलना चाहिए, ये लोगों ने समझना चाहिए। पर ये जो सरकार है वो नहीं चाहती कि अगर सब सत्य की राह पर चलते रहेंगे तो राजनीति कैसे होगी। और वो धर्म पे झगड़ा लगा के जो अपनी राजनीति करके सत्ता में बैठे तो वो नहीं हो पाता। अगर सभी लोग सत्य के आधार पर चलते या अहिंसा के आधार पर चलते तो कितने वर्षों से आ रही हैं आप? मैं तो 35-36 साल से आ रही हूँ। कितना बड़ा मेला लगता है? कितना? ज्यादा 40 साल से आ रही हूँ। हर साल यहाँ पर दीक्षा होती है? हाँ, पिछले साल तो 5 लाख, पिछले साल तो काफी लोगों ने, कर्नाटक से भी लोग आए थे, उन्होंने दीक्षा लिया। और हर साल बढ़ रही है संख्या दीक्षा लेने की, क्योंकि लोग, देश के लोग समझ रहे हैं धर्म क्या है और उसको मतलब सत्य के आधार पर और अहिंसा के आधार पर चलने वाला ये धर्म है, तो इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। लोग समझ चुके हैं, मतलब जो भी हिंदू धर्म भी अच्छा है, वहाँ भी उन्होंने सत्य और अहिंसा का ही आधार बताया है, जो बड़े बड़े उनके गुरु हुए हैं। लेकिन वो है नहीं, वहाँ पर ऊंच नीच है। हाँ, वो ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं और बस अपना राजनीति करने का काम करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी लोग सत्य के आधार पर चले और बाबा साहब ने दी हुई दीक्षा, बाबा साहब ने दिए हुए मार्ग पर सब लोग चले, हम ऐसा चाहते हैं। और पूरा भारत बौद्धमय हो, ऐसी हमारी इच्छा है। चलिए, तो बुद्ध धर्म का जो मार्ग है, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मार्ग मानव एक समान। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जहां चाहते थे कि 1956 के बाद ये बदलाव है लगातार बढ़ता रहे, लेकिन कुछ ही कारणवश या कारबाब लोग तो आते हैं, लेकिन बुद्ध धर्म के मतलब दो पैरों में लगातार चल रहे हैं। एक तरफ हिंदूवादी व्यवस्था को भी ढोते हैं, एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी मानते हैं। एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि इस देश में अगर सत्ता परिवर्तन आपने कर लिया तो जल्दी ही आपका जो रास्ता है धम्म का, वो आगे बढ़ जाएगा। अगर आपने धम्म का रास्ता अपना लिया तो शायद आपका सत्ता का रास्ता आगे बढ़ जाएगा। लेकिन दोनों में से ही किसी भी रास्ते पर लोग चलने के लिए तैयार नहीं है। अभी तो
जानते हैं कि दीक्षा भूमि में 5 से 10 लाख लोग प्रतिवर्ष आते हैं, लेकिन दीक्षा का सिर्फ नाम रहता है। घर पे जाके वही पाखंडवाद, रूढ़िवादी व्यवस्था में फिर से व्यस्त रहते हैं। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ एक मेले के रूप में सिर्फ देखने के इच्छुक है कि बाबा साहब की ये दीक्षा भूमि है, यहाँ से जाने के बाद सब भूल जाते हैं। तो लगातार बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक, बहुत बहुत